थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजा प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। हाँ, प्रभु का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ आज की शाम के लिए। परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया कि हम उस परमेश्वर की महिमा करें और उसके बातों को सुने। आइए हम आज के मेडिटेशन के लिए एक वचन में पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की किताब 7 अध्याय और 7 पद। आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। मत्ती की किताब 7 अध्याय 7 पद। वहां पे ऐसा लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है और वो प्यार करता है, मेरे और आपके लिए उसने जान दी है। और परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे। एक संसार में भी यदि हम लोग देखते हैं, आपके बच्चे हैं, जो माता पिता हैं उनके बच्चे हैं, बेटा या बेटी है, और वो उनकी कोई भी ज़रूरत हो और वो ज़रूरत को अपने माता पिता को न बोल करके किसी और को बोले, पड़ोसी को जाके बोले, तो उसके माता पिता खुश नहीं होते। वो उसके माता पिता कहेंगे कि बेटा, यदि तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तू हमसे मांग सकता है, दूसरों से तू मत मांग। वैसे ही परमेश्वर कहता है, तेरी कोई भी ज़रूरत हो मुझसे क्या कर, मांग। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। एक पदस्थल में और पढ़ना चाहूँगा बाइबल में, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 14 चैप्टर और उसके 13 और 14 पद में पढ़ूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 13 और 14 पद। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। जब हम परमेश्वर के पास हमारी आवश्यकताओं को लेके आते हैं, हमारी ज़रूरतों को लेके आते हैं और हम उसके सामने घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, तो ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर खुश होता है। कई बार हम सोचते हैं, यार क्या परमेश्वर को सब बातें बोले, लेकिन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए वो तत्पर है, वो बाट जो रहा है, मतलब वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब आके मुझसे प्रार्थना करे और मुझसे मांगे। तुम्हारी जो भी आवश्यकता हो, हम परमेश्वर के पास बेधड़क होकर के, बिना किसी लज्जा के, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के हम प्रभु के पास जा सकते हैं। कैसी भी अवस्था में हम उससे मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल ये कहती है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। इस आयत के अंदर हम कई बार मांगना इतना ही जानते हैं, पर जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने इस वचन के अंदर इसके 3 भागों को मुझे बताया और मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। हालेलुया। इसमें आप देखते हैं, मांगना, मांगोगे तो मिलेगा। क्या लिखा है? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और दूसरा भाग है, ढूंढोगे तो तुम उसे पाओगे। हालेलुया। उसमें मांगना है,
ढूंढना है, और तीसरा इसमें भाग है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। क्यों मांगना है, ढूंढना है और खटखटाना है। तीन भाग है इसमें। हम जब परमेश्वर की संगति में आते हैं, कोई भी बात है आपको परमेश्वर के सामने उसको देना है, तो ये हुआ आपका मांगना। परमेश्वर से पूछना कि प्रभु मैं क्या करूं, परमेश्वर तू मुझे बता, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। और दूसरा भाग है ढूंढना। जैसे मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, कोई कहीं हमें जाना है, मान लो हमें उदयपुर में जाना है, अहमदाबाद में जाना है, सबसे पहले आपको ये पता होना है कि मुझे कहाँ जाना है। मान लो आपको अहमदाबाद जाना है, मैं उदाहरण सिंपल, तो यदि आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आप और मैं क्या करेंगे, एड्रेस का पता करते हैं, पूछते हैं कि अहमदाबाद में मुझे किस जगह जाना है। मतलब वो फलाना व्यक्ति या कोई भी आपका मित्र रहता है, वो कौन सी कॉलोनी में रहता है, अहमदाबाद में कौन से नगर में रहता है। मान लो उसने बता दिया कि ये नगर है, ये कॉलोनी है, ये मकान नंबर है, ये गली है, ये एड्रेस पूरा दे दिया। और जब एड्रेस मैंने और आपने ले लिया तो हम क्या करेंगे, हम उसको ढूंढेंगे। हिंदी में मांगना लिखा है, इंग्लिश की बाइबल में लिखा आस्क का मतलब पूछना, पता लगाना, पता करना। जब आपने एड्रेस पता कर दिया तो आप ढूंढने जाओगे, आप जाओगे। अब बैठे बैठे सिर्फ यहाँ बैठे बैठे मांगते रहेंगे कि मुझे अहमदाबाद मिल जाए या मैं उदयपुर पहुँच जाऊँ, तो बैठे बैठे आप नहीं जाएंगे, आपको ढूंढना होगा, आपको उठ करके क्या करना होगा, जाना होगा। और आप वहाँ जाएंगे और जाने के बाद पूरे एड्रेस, फिक्स गली नंबर, मकान नंबर और उसके घर पे जिससे मिलना है, आपका मित्र है, उसके घर पे आप पहुंच जाएंगे। तो उसका एक घर है, मकान नंबर है, तो बाहर से गेट बंद होगा। हालेलुया। तो आप क्या करेंगे, अब आप खटखटाना होगा, नहीं तो आप वहां घर जाके भी वापस आ सकते हैं। यदि दरवाजा बंद है तो आपको चेक करना है, हम कब खटखटाएंगे। सिंपल वे में मैं आपको बताऊं, आप किसी के घर गए तो दरवाजा यदि अंदर से बंद है तो आपको क्या करना है, खटखटाना है। पर दरवाजा यदि बाहर से बंद है तो खटखटाएंगे क्या, पड़ोसी बोलेगा कि भाई बाहर से बंद है, ये व्यक्ति घर पे नहीं है। तो बाइबल कहती है मांगना, ढूंढना और खटखटाना, तीनों क्षेत्र में प्रार्थना के 3 भाग हैं। आपको पता चल गया कि परमेश्वर ये चीज आपको देगा, तो आपको उठ करके जाना है, ढूंढना है, तन मन और धन से उस चीज को परमेश्वर के सामने मांगते हैं, तो उसके लिए आपको खोज करनी होगी। बाइबल में मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय और 33 पद में ऐसा लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर, तो ये सभी चीजें तुझे मिल जाएगी। आपको तन मन और धन लगा के प्रार्थना करते, कई बार परमेश्वर से मांगते, प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, और प्रार्थना करने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने क्या मांगा। आपने जो चीज मांगी थी उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको विश्वास का कदम उठाना होगा, आपको ढूंढना होगा कि मैंने इस एड्रेस से परमेश्वर से मांगा है, तो आपको खुद को जाना होगा, अपना एफर्ट लगाना होगा। आपको परमेश्वर बोले फास्टिंग कर, तो फास्टिंग में जाना होगा। बैठे बैठे सपने देखने से फास्टिंग नहीं होगी, आपको एक टाइम का खाना बंद करना होगा। आपको परमेश्वर बोलेगा बेटा ये कर, तो आपको करना होगा। परमेश्वर बोले यहाँ से उठ के वहां जा, तो आपको जाना होगा। हालेलुया। और वहां जाने के बाद आप प्रार्थना में मांगते, फिर आपने ढूंढ भी लिया, लेकिन जब उसके गेट पे आप गए तो बाइबल कहती है खटखटाओ। अब आप बिल्कुल उस जगह पे आ गए जहां पे परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, फेस टू फेस वो मिलने वाला है, वहां पर आपको खटखटाना होगा। प्रार्थना के 3 क्षेत्र है, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। हमने एड्रेस को पूछ लिया, इसके बाद हम ढूंढने गए,
वो घर मिल गया, तो अब क्या करना है? दरवाजा खटखटाना है कि भाई दरवाजा खोल। हम कई बार प्रार्थना में मांगते हैं लेकिन ढूंढते कभी नहीं। ढूंढते हैं तो खटखटाते कभी नहीं, जस्ट गेट के सामने से वापस आ गए, मैं बहुत गया लेकिन वो मिला नहीं करके। हालेलुया, हालेलुया। एक कहानी मुझे बाइबल में प्रार्थना से संबंधित याद आ रही है, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, लूका 11 अध्याय और 5वीं आयत से मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। आपके पास बाइबल है तो आप लोग खोलें और उसको देखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजा, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस। एक यहाँ पर प्रार्थना से संबंधित घटना है, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। पूरी तो खैर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन जस्ट थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा। 11 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 5वीं आयत। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया। या आप कहानी घटना बाद में पढ़ना आराम से, लेकिन बाइबल ये बताती है कि एक एग्जाम्पल यीशु मसीह जब कभी बोलते थे, सिंपल एग्जाम्पल देते थे। उसने कहा मांगने के बारे में, कैसे मांगना है, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, कैसे मांगना है, कैसे ढूंढना है और कैसे खटखटाना है। हालेलुया। मांगना का मतलब परमेश्वर की योजना में, और आपको मांगना सिंपल। ढूंढना का मतलब आपको परमेश्वर की इच्छा को जान करके प्रार्थना करना है कि परमेश्वर बोलेगा ये हो जाएगा, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, इधर जाना, ऐसा करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो आपको ढूंढना है, मतलब तन मन लगा के उस परमेश्वर की योजना में इसको ढूंढना कहते हैं। खटखटाना मतलब आपको लगातार मांगना है। हालेलुया। कब तक मांगना है? जब तक वो आपको मिल न जाए, जब तक वो अंदर से उठ के दरवाजा खोल न दे, तब तक आपको खटखटाते रहना है। हालेलुया। मांगते रहना। यूं नहीं कि एक बार खटखटाए तो वो उठा नहीं तो आप छोड़ के चले गए। आप मांगा है, आप ढूंढते ढूंढते वहां गेट तक आए हो, तो आप एक बार खटखटाने के बाद यदि दरवाजा नहीं खुलता है तो छोड़ के जाइए मत, कंटिन्यू लगे रहिए। बाइबल कहती है कंटिन्यू। यहां पर एक कहानी है, दो मित्र है ना, 2 मित्र है इस कहानी में। 2 मित्र है और एक आदमी के क्या हुआ कि आधी रात को उसके घर कोई मेहमान आया और दूसरा कोई दोस्त मेहमान आया, और बाइबल कहती है कि वो भूखा है, आधी रात को आया और उसको रोटी देने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसके पास रोटी देने के लिए नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने पड़ोसी दोस्त के घर गया वो आधी रात को, और जाके क्या कहता है कि दोस्त दरवाजा खटखटाता है। क्या करता है, एक बार खटखटाता है, वो उठा नहीं, दूसरी बार खटखटाता है, वो उठा नहीं, वो खटखटाता रहा, और लास्ट में वो व्यक्ति उठता है, बिस्तर में सोए सोए बोलता है, हालेलुया। क्या बोलता है,
कि भाई क्या हुआ भाई, मैं अभी उठ नहीं सकता। वो कहता है मेरा एक मित्र मेरे घर पे आधी रात को आया है और वो बहुत भूखा है, उसको रोटी खानी है ना, उसको रोटी की जरूरत है और मेरे पास रोटी है नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं तेरे पास आया हूं कि मेरे को 3 रोटी दे, 2 रोटी दे कि मैं मेरे मित्र को दे सकूं। हालेलुया। तो वो जो अंदर सोया है वो मित्र क्या कहता है, भाई मैं अभी उठ नहीं सकता। उसने दरवाजा नहीं खोला, अंदर से सोया सोया बोल रहा है कि मैं अभी उठ नहीं सकता। तो बोला क्यों नहीं उठ सकता? उसने कहा मैं सोया हुआ हूं, बच्चे मेरे गोद पे है ना, मेरे पास में मेरे बच्चे सोए हुए हैं, इसलिए मैं उठ नहीं सकता और मैं तेरे को रोटी दे नहीं सकता। हालेलुया। जब उसने ये कहा कि मैं तेरे को रोटी नहीं दे सकता, मैं उठ नहीं सकता, तो उस जो बाहर खटखटा रहा था उस व्यक्ति ने क्या किया? बाइबल कहती है वो खटखटाता रहा, तेरे को उठना ही पड़ेगा। हालेलुया। मैं और आप होते तो क्या करते? एक बार किसी के घर जाते आधी रात को कि रोटी दे भाई, तो वो बोलता नहीं दूंगा, तो हम आ जाते। लेकिन बाइबल कहती है ये व्यक्ति खटखटाता रहा। तो बाइबल एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा वापस, 11 अध्याय उसकी 8वीं आयत। मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया। वो उसका मित्र था तो भी वो नहीं उठा, नहीं उठेगा और नहीं देगा रोटी। उसके कितना भी वो कहे वो नहीं देगा। लेकिन बाइबल कहती है उस व्यक्ति ने उठ करके उसको रोटी देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? दोस्त था इसलिए? नहीं। उसका पहचान वाला था इसलिए? नहीं। एक कारण था, शर्म से। कई बार हम कहते हैं ना, यार आधी रात को आके रोटी मांग रहा है, शर्म आनी चाहिए इसको। हालेलुया। लेकिन बाइबल ये कहती ये आदमी शर्म छोड़ करके मांगता रहा, इसने शर्म छोड़ दी। और बाइबल ये कहती है उसने शर्म छोड़ के मांगने के कारण इसको उठ करके देना पड़ा, उसको उठ करके रोटी देनी पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। जब आप बाइबल में आगे लिखा इस कहानी को देख करके यीशु मसीह ने इसके बाद एक पदस्थल बोला, मैं पढ़ना चाहूंगा 9 पद। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आपको मांगना है। एक संसारिक आदमी उसके बार बार मांगने के कारण, वो दोस्त है इसलिए नहीं, वो बिस्तर में सोए, वो बोले मैं उठ नहीं सकता, लेकिन इसके बार बार मांगने के कारण, शर्म छोड़ करके मांगने के कारण, इसके मांगने के कारण परेशान होकर के ये संसारिक आदमी उठ करके रोटी देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा 11 पद। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, लूका 11:11, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। हालेलुया। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। यीशु मसीह ने मांगने के ऊपर बड़ा जोर दिया। जब आप परमेश्वर के पास किसी चीज को लेकर के प्रार्थना में मांगने आते हो तो सबसे पहले आपको जानना है, दृढ़ निश्चय करना है कि परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मेरे नाम से तू मांगना। मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे और आपके जीवन में कई बार दुख आए, तकलीफ आए, आप लोगों के पास जाके मत मांगना। लोग आपको हो सकता है ठट्टे उड़ा सकते हैं, लोग आपकी
बदनामी कर सकते हैं, लोग आपको देख के हंस सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मदद करने वाला है। कहती है बाइबल, और ऐसा कहते हैं, यदि आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हो तो संसार में कहीं पर भी घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के सामने हाथ फैलाते हैं तो संसार में किसी इंसान के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आपको जानना है, परमेश्वर ने उदाहरण दिया कि तुम बुरे होकर के संसार में अपना बेटा रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देते हैं क्या? बेटा यदि रोटी मांगे तो आप पत्थर देते? नहीं देते। यदि बेटा अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देते, हम अंडा ही उसको देते हैं। तो परमेश्वर आगे वचन के अंदर इस मांगने के ऊपर बड़ा जोर दे करके यीशु मसीह ने कहा, मैं पढ़ना चाहूंगा 13 पद, लूका 11 का 13 पद। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। मत्ती 7 में ऐसा लिखा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। हालेलुया। जरूर देगा, आपकी जरूरतें पूरी करेगा। चाहे बीमारी हो, चाहे कर्जा हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, आप परमेश्वर के पास जाए। शर्म छोड़ना है कि परमेश्वर एक बार मांगने से क्या कहेंगे, नहीं। आप खटखटाते रहिए, आप ढूंढते रहिए, आप मांगते रहिए, और जब तक परमेश्वर द्वार खोल के आपको दे न दे, आपके हाथ में वो चीज आ न जाए, तब तक आप खटखटाते रहिए। खटखटाना मतलब लगातार मांगते रहिए। कब तक? जब तक वो चीज आपको मिल न जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, आकाश और धरती टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरी बातें नहीं टलेगी। उसने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। आप भरोसा करें। लोगों के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि बार बार मांगने आता है, बार बार खटखटाता है, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा कभी नहीं बोलेगा। आप बड़ी दृढ़ता के साथ उसको कहे, परमेश्वर मुझे ये जरूरत है, आज की रात स्वर्ग खोल, और परमेश्वर आपके जिंदगी में स्वर्ग खोलेगा, आशीषित करेगा। आप जो मांगोगे यीशु मसीह के नाम से आपको और मुझे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर को जब कभी मैं और आप प्रार्थना करें, वचन को लेकर जाए परमेश्वर के पास। कहें परमेश्वर से, परमेश्वर मत्ती 7:7 में तेने ऐसा कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए मैं खटखटाता हूं तेरे दरवाजे पे आके, तेरे गेट पे आके, तेरे डोर पे आके प्रभु, और तू कार्य कर परमेश्वर। आज की शाम में परमेश्वर, हम जो चाहते हैं हमारी जिंदगी में तू पूरा कर पिता, तू आशीष दे पिता। कई लोग बीमार है, तकलीफ में, कर्जे में, उनके जीवन में कार्य कर, इनकी जरूरतें पूरी कर। इनका विश्वास मनुष्य के ऊपर न होने पाए, इनका भरोसा तुझ में होने पाए। हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। तूने वायदा किया पिता कि तू आशीष देता है, तू कार्य करता है, तू अद्भुत रीति से काम करता है पिता। तूने कहा तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो भला परमेश्वर है, वो क्यों नहीं देगा। आप जो मांगोगे वो जरूर देगा। परमेश्वर इस वचन के अनुसार जितने भाई और बहन आज की शाम में इस मीटिंग में जुड़े हुए, ब्लेस कर परमेश्वर। हर एक के घर की परिस्थितियां बदलने पाए, आशीषित होने पाए, अनुग्रहित होने पाए, उनकी इच्छाएं पूरी करना पिता। जो ये मांगते हैं हर चीज तू इनके घर में देना पिता, और आशीष देना, और अनुग्रह करना, और ब्लेस करना पिता। परमेश्वर, आपने आज की मीटिंग में हमारी मदद की, गवाही में, संदेश में, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।
अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप प्रार्थना में जाइए और परमेश्वर जरूर आपकी मदद और सहायता करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।